बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, से तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है, इससे पहले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस अकाउंट को फॉलो करते हैं। तो जनाब इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के रेट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड का अगला सिनेरियो क्या बनने जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड इस वक्त डाउन साइड की तरफ है या अप साइड की तरफ है, सारी बातें करेंगे। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारी ग्रुप सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जनाब आज के डे में इंटरनेशनल मार्केट $3746 फी औंस के करीब ओपन हुई, जिसने 3751 का हाई लगाया और 3741 का लो लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट $3748 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। आज अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो आज इसकी सपोर्ट बनती है 3720, 3725 और 3715 इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है 3760, 3765 और 3770। इन लेवल्स पे अगर मार्केट जाती है तो मार्केट को हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट अपसाइड की तरफ है। अगर मार्केट 3740 को ब्रेक करती है 3730 और 25 के लेवल पे, जैसे कि कल इंटरनेशनल मार्केट गई थी और अपनी इसने सपोर्ट बना के दोबारा से मार्केट ने सस्टेन लिया और मार्केट ऊपर आके जो ना मार्केट ने रात की क्लोजिंग भी इसने ऊपर की तरफ दी और इस वक्त ऊपर सुबह के टाइम इसने मार्केट ने ओपनिंग के साथ भी मार्केट अपसाइड की तरफ है। मार्केट की अगर बात करें ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ है। मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, कल कुछ ऐसी खबरें भी आ गई थी जिसकी वजह से जो ना खबर की वजह से मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ आ गई। वो खबर क्या थी कि वो रशिया के कुछ एरोप्लेन थे जिन्होंने नेटो के किसी कंट्री में जो ना इंटर हुए और उन्होंने कोई ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन वो बस एक खबर थी। उस खबर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजाफा हुआ, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो डोमेस्टिक लेवल पे भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर कमी हो गई है। 4 लाख के रेट को टच करने के बाद गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से 4 लाख के करीब नहीं गई। और इस वक्त काफ़ी सारे लोग हमारे ये पूछ रहे थे कि हमारा जो इस वक्त गोल्ड का लेवल है वो हम अपर कास्ट चल रही हैं या डाउन कास्ट चल रहे हैं। तो इस वक्त हम जो चल रहे हैं हम बिल्कुल रेट टू रेट हमारा रेट चल रहा है। ठीक है, इस वक्त ना हम अपर कास्ट हैं और ना हम डाउन कास्ट हैं। तो यहाँ पर मेरी जो सजेशन है, मेरी जो एक असेसमेंट है, मैंने आपको ये बताया था कि 396 के ऊपर हमने जो है ना सेलिंग करनी है और सेलिंग करने के बाद जो है वो हमने कल इंशाल्लाह ग्रुप में अपने जितने भी व्यूअर्स थे उनको हमने बताया था कि कल कुछ अपनी बाइंग कर सकते हैं, 25 से 30% दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि मार्केट अगर आज के डे में हमें 3760, 3770, क्योंकि काफ़ी सारे आज शहर तो बंद होते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास आज टाइम मिले, अच्छा रेट मिले, तो यहाँ पर आज मेरी सजेशन के मुताबिक यहाँ पर कुछ ना कुछ गोल्ड को निकालना बनता है प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन लोगों के पास पुराना सोना है और अच्छी एक उनको हैंडसम अमाउंट में प्रॉफिट हो रहे, वो लोगों को मेरी सजेशन है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ निकालें और फिर हम मार्केट को देखेंगे। जो अगला नेक्स्ट जो रेट कट होना है उस रेट कट से पहले मार्केट जो है ना अपने आप को स्टेबल करेगी। मार्केट एक अच्छी रिट्रेसमेंट लेगी और रिट्रेसमेंट की सूरत में हम जो है ना बाइंग की तरफ जाएंगे। ऑल ओवर अगर बात करें, जो अगर आपको समझ नहीं आती है किसी भी किस्म की, तो आप अपने गोल्ड को ज़्यादा मत छेड़ें, गोल्ड अपने पास रखें, 100% गोल्ड रख लिया करें जब आपको समझ ना आ रही हो कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्योंकि जो अगर रेशो देखा जाए गोल्ड की बढ़ने की और कम होने की, तो बढ़ने की रेशो ज़्यादा होती है बनिस्बत इसके कि गोल्ड की प्राइस डाउन साइड की तरफ जाए। अगर थोड़ी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, 3,25,000 का रेट था, 3,25,000 का रेट दोबारा से नहीं आया। ठीक है, आज हम समझते हैं कि वो रेट हमें मिलता तो हम उसमें बाइंग कर लेते, लेकिन जो रेट होता है उस वक्त हम समझ रहे होते हैं कि महंगा रेट है। जैसे आज अगर रेट है 396, 393, ठीक है, ये रेट चल रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि आज सोना बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन आज से 1 साल बाद हम सोच रहे होंगे यार हमें इसी रेट पे हमें हमारे पास पैसे भी थे, सब कुछ, तो हम सोना ले लेते हैं और आज हमारा सोना महंगा हो जाता। तो इसलिए लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर गोल्ड को ख़रीद के रख लें। लेकिन मेरी एक अपनी अंदाज़ा, एक अपनी असेसमेंट है कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा वेट कर लें। 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बड़ी कमी आपको नज़र आएगी। तो आज की जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में सोने की प्राइस है 3,97,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 3,93,000 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,63,916 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,47,300 रुपये। चांदी का इस वक्त फ़ी तोला रेट है 5,950 रुपये चांदी का फ़ी तोला रेट है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 281.35 पैसे। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,61,700 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त पीस की प्राइस है 3,58,000
रुपये, पठूर की रवे की प्राइस है 3,54,000 रुपये। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,06,000 रुपये। पेशावर में पक्के तोले का रेट है। चांदी के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि चांदी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखें, चांदी जो है वो इस वक्त ऑल टाइम हाई चल रही है, ठीक है। गोल्ड की मार्केट ऊपर जा रही है और नीचे भी आ रही है, रिट्रेसमेंट लेती है, लेकिन चांदी की मार्केट जो है वो 3434 से इस वक्त मार्केट चल रही है 45, ठीक है। ये इसमें तकरीबन कह लें कि 1 से 2 माह के अंदर अंदर मार्केट इतनी बढ़ गई है चांदी की। और डोमेस्टिक लेवल पे भी चांदी अपर कास्ट चल रही है, लेकिन आप इस अपर कास्ट को मत देखें। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 10%, मैंने आपको बताया हुआ 10% आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा भी करना चाहता है तो वो उसके लिए भी वेल एंड गुड है, क्योंकि आने वाले वक्तों में 1 से 2 सालों में चांदी का रेट डबल आपको नज़र आएगा। और इसी साल के एंड के अंदर अंदर आप देखना कि 8,000 रुपये तकरीबन जो है ना चांदी का रेट हो सकता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।